नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहाल सिंह और आज हम बात करेंगे लाइफ ऑफ गैंगस्टर। मतलब आज 300 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका जो एक निचोड़ है, जो क्राइम रिपोर्टिंग से मैंने सीखा, जो भी चीज़ें हैं गैंगस्टर से लाइफ की उठा के, और मैं किसी एक गैंगस्टर की लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा। सबकी मैं क्या कह सकता हूँ, जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा, जो चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की उसकी। तो गैंगस्टर अंकित सिरसा, एक मात्र 19 साल का लड़का जिसको पुलिस ले गई, और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो उनकी फैमिली ने भी ये कह दिया है सिद्धू मूसेवाला केस में कि अगर अंकित सिरसा को अगर फांसी होती है तो हम उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि उसने जो काम किया है उसका अंजाम वही है। तो जब एक माता पिता अपने बच्चे के लिए ऐसा बोले तो आप समझ सकते हो कि कितनी दुखित की बात है। एक डॉन वाली फीलिंग, गैंगस्टर, गोली, AK-47, ये दूर की बात है, और एक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक अलग चीज़ है। तो ऐसा बोलने के बाद तो आप सोच सकते हो किसी के दिल पे क्या बीतेगा। और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और जब किसी हाईलाइट केस में किसी का नाम आता है तो उसकी फैमिली को जो पुलिस है, आप मानो चाहे ना मानो, टॉर्चर करती है। डेली उनके घर पे रेड मारती है। मतलब आप मल्टीपल तरीके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप किसी लोअर मिडिल क्लास को आप कैसे टॉर्चर कर सकते हो। जब किसी गरीब के घर पे पुलिस जाती है तो उसकी वो कहीं पे, अंकित सिरसा के जो माता पिता हैं वो एक मिल में काम करते हैं। सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम में 6 बजे आते हैं। तो अब जो है उनको अपना काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ के जो मैनेजर है उन्होंने उनको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उनके बेटे ने ये काम किया। तो जिस बेटे के कारण उसकी माँ बाप की सारी चीज़ें चली जाए, खुशियाँ चली जाए घर की, और बार बार पुलिस वाले तंग करने आए। और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे हैं, मैं आपको मल्टीपल नाम ले सकता हूँ। दिखाते हैं बहुत हीरो टाइप, बहुत सारे, नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई, मल्टीपल नाम है। दिखाते हैं जब जेल से बाहर आते हैं तो 100 पुलिस वाले आगे पीछे पूरा हीरो की तरह चलते हैं और दिखाते हैं। फिर वही जेल में जाते हैं और फिर जो है दीवालों को देख के ज़िंदगी काटते हैं, और यही उनकी लाइफ की सच्चाई होती है। और वो बाहर में आके खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितना बड़ा तुर्रम खान है, लेकिन जेल में जो सबकी लाइफ होती है सेम होती है। और उनको जो है अपने चारों बगैर जो है उनको कई कई दिन धूप तक देखने को नसीब नहीं मिलती। रात क्या होती है, सुबह क्या होता है, पता ही नहीं चलता। काल कोठरी में बंद हैं कई कई दिनों तक। और ये फैक्ट है, रियलिटी है। मैं नॉर्मल जेलों की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे जेलों की बात कर रहा, और जो थोड़े मोड़े जो गैंगस्टर बड़े हैं उनकी बात कर रहा, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा। फिर उसके बाद एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि कई पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कई पुलिस स्टेशन में कई लोगों को पीटा जाता है। तो पीटा जाता है तो देख के अगर किसी की आप आवाज़ सुनो, आपके सामने किसी को पीटा जाए, तो आपको भी लगेगा कि मतलब बचाया जाए। तो हम भी पूछते हैं कि सर क्यों पीट रहे हैं सर, क्या इसने किया है? तो पुलिस वाले जवाब देते हैं कि इसने किसी का जो है गला काट दिया, इसने है किसी का ये कर दिया। तो आप उस व्यक्ति के लिए फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। जो व्यक्ति जब किसी और का नुकसान करेगा, वो किसी और का गला काटेगा, तो आप उसके हित में क्या ही बोल सकते हो। तो वहाँ जो मुंह है बंद हो जाता है। तो इंसानियत फिर ख़त्म हो जाती है वहाँ जाके, जब क्राइम का रास्ता स्टार्ट होता है। ये सच्चाई है। जब कोई क्रिमिनल के लिए ना तो कोई कह सकते हैं इंसानियत पेश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें हैं। एक गैंगस्टर को जो है 100 गार्ड दिए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, और उसके बाद एक आम इंसान, एक कलाकार का सिक्योरिटी ले लिया जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, और एक गैंगस्टर को 200 सिक्योरिटी मिलती है।
तो ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, उसको इतना बड़ा